माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। आप लोगों की भारी डिमांड पर हम फिर से लेक्चर लेकर आए हैं। कई स्टूडेंट का तो कल ही पेपर है, तो आज ही इन सभी क्वेश्चन को रट डालिए। अभी भी आपके पास 4-5 घंटे का समय है। अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे ना, आप अच्छा कर जाएंगे। हम सोचे थे कल ही बना देंगे, बट इसको बनाने में काफी टाइम लगता है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कहीं से आंसर उठाओ उसी को लिख दो। खुद से क्वेश्चन ढूंढना, बनाना और उसे इस प्रकार से बनाना कि आसानी से 80 to 85% क्वेश्चन उसी में से आ जाए, काफी टाइम लगता है। अदरवाइज कल ही आपको ये वीडियो मिल गई होती है। कई स्टूडेंट्स के इसके बाद भी एग्जाम है, वो भी आसानी से पढ़ सकते हैं, उनके लिए तो काफी ज्यादा टाइम है। बट आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर फिजिक्स के लिए होने वाला है। अगर ये आप पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं और जितने भी क्वेश्चन बताए जाते हैं सभी क्वेश्चन को अगर आप फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आप 80% प्लस मार्क लाएंगे। एंड साथ ही साथ केमिस्ट्री के तो आपको मिल ही गए हैं, फिजिक्स के मिल रहे हैं। फिजिक्स का सेकेंड पेपर हमने कल ही डाल दिया था, थर्ड पेपर भी कल आ जाएगा। एंड इसके बाद हम मैथ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। एंड अभी तक आपने हमारा ब्लॉग चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है, ब्लॉग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। वहां से आपको पता चलेगा कैसे वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं, कब कब लेक्चर्स अपलोड होते हैं, सारी जो कैमरे के पीछे चलता है ना, वो सभी चीजें आपको मालूम चलती रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन ए की, सबसे पहले हम बात करें किसकी, सेक्शन ए की। सेक्शन ए में दिया जा रहा है कि राइट डाउन एनी टू कंडीशन दैट आर नेसेसरी फॉर स्टैंड इंटरफेरेंस। आपको दो कंडीशन लिखनी है इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। आप डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से क्या समझते हो उसको बताना है। नेक्स्ट हम इसमें 10 क्वेश्चन लाए सेक्शन ए में, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन लाए हैं, सेक्शन सी में हम 4 ही क्वेश्चन लाए, क्योंकि उससे ज्यादा हमें तो नहीं लगता कि इससे बाहर से कहीं आ जाएगा। हम 6 क्वेश्चन जनरली लाते हैं सेक्शन सी में भी, बट 6 4 10 क्वेश्चन सेक्शन बी और सेक्शन सी को मिला करके आ गए और इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना। तीसरा जो क्वेश्चन है, ए डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड यूजिंग अ बीम ऑफ रेड लाइट, व्हाट हैपन इफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। ये आपको बताना है कि एक डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड, कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होता है यूजिंग अ बीम ऑफ रेड लाइट। रेड लाइट आप जलाते हो, डिफ्रैक्शन कैसे मिलता है, पहले एक ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट, उसके बाद उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। अब अगर क्या होगा, व्हाट हैपन इफ, क्या होगा अगर रेड लाइट को हम रिप्लेस कर दें ब्लू लाइट से, वो आपको बताना है। ठीक, नेक्स्ट राइट डाउन क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन की क्राइटेरिया क्या होती है वो आपको बताना है। नेक्स्ट मेंशन 2 एडवांटेज ऑफ कॉनकेव ग्रेटिंग ओवर प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है कि 2 वेव्स विच हैव इंटेंसिटी इन रेशियो 9:1, 2 वेव्स हैं जिनकी इंटेंसिटी जो है वो 9:1 के रेशियो में है। प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस, वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती है, व्यतिकरण प्रोड्यूस करती है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ मैक्स टू मिन इंटेंसिटी फॉर देम। आपको मैक्स इंटेंसिटी एंड मिन इंटेंसिटी का रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है। क्लियर है, बातें समझ में आई। चलो, मतलब क्या है, 2 वेव हैं जिनकी इंटेंसिटी पहले वेव की 9, दूसरी वेव की 12। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, I1 प्लस I2। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसका होल स्क्वायर होता है या अंडर रूट होता है, क्या होता है, स्क्वायर रूट में A1। वो सब मैं यहां पर नहीं बताने वाला हूं, अगर यहां पर बता दूंगा डायरेक्ट आप यहीं से देख लोगे। किताब खोलो, पेज खोलो, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी सब बताई गई है। आई मैक्स इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर होता है या स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, जाओ खोलो देखो, वहां से ये मालूम चलेगा। अगर आप एक पेज खोलोगे तो उससे रिलेटेड सभी फार्मूला आप याद कर लोगे, नहीं सिर्फ यही वाला फार्मूला याद करके छोड़ दोगे। अब यहां पर मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी की जगह मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड भी पूछा जा सकता था। अब आप अगर कॉपी खोलोगे तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में क्या रिलेशनशिप होती है वो भी आप पता लगा पाओगे।
इसीलिए मैं कहता हूं कोई भी चीज बताई जाए तो उसको खोलकर बढ़िया से देख लो, अभी भी आपके पास टाइम है। नेक्स्ट 7वां, एक्सप्लेन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। आपको बताना है कि स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है एंड स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है। बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि ये सेक्शन ए में है, 2 से 3 नंबर में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट 8वां जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट। आप कैसे डिस्टिंग्विश कर पाओगे, अंतर कैसे बता पाओगे बिटवीन सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट एंड अनपोलराइज्ड लाइट। कौन सी पोलराइज्ड लाइट होती, कौन सी अनपोलराइज्ड लाइट होती। जब आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन पोलराइज्ड लाइट एंड अनपोलराइज्ड लाइट, डिफरेंस भी नहीं, कैसे आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे, दोनों में अंतर कैसे बता पाओगे, डिफरेंस जान जाओगे, अंतर बता दोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पॉजिटिव क्रिस्टल। पॉजिटिव क्रिस्टल क्या होता है, गिव वन एग्जांपल। आप कोई एक एग्जांपल दो, पहले तो आपको पॉजिटिव क्रिस्टल बताना है, फिर आपको कोई एक एग्जांपल देना है, ठीक। नेक्स्ट 10वां जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट इज ए इफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेजर इज 0.117 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि एनर्जी डिफरेंस किसी दो लेजर में एनर्जी डिफरेंस 0.117 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, देन दैट्स मिस्टेक, THOM लिख दिया गया, मिस्टेकिंग हो गई होगी। देन फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लेजर लाइट। आपको फाइंड करनी है लेजर लाइट की फ्रीक्वेंसी, ठीक। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट सुन, टेक स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, चलिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन बी की, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर हिडिंजर फ्रिंज। हिडिंजर फ्रिंज क्या होता है ये आपको बताना है, एक्सप्लेन देयर फॉर्मेशन, और उसका फॉर्मेशन भी बताना है। नेक्स्ट व्हाट इज मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस। मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस क्या होता है, एंड डिस्कस इन ब्रीफ द फ्रिंज फॉर्मेशन इन फैब्री पिराट इंटरफेरेंस। आपको डिस्कस करना है ब्रीफ द फ्रिंज फॉर्मेशन इन फैब्री पिराट इंटरफेरेंस, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ए लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 200 है ना, याद रखना सेक्शन बी के क्वेश्चन 6 से 8 नंबर में पूछे जाते हैं और 2 करना होता है। इसमें 6 क्वेश्चन हम लाए हैं, 4 दिया था उसमें 2 करना होता है, किसी यूनिवर्सिटी में 3 करना होता है, ठीक। कोई लाइट है जो कि कंसिस्ट करती है आप 2 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, एक तो 200 nm, दूसरा हमारा 250 nm। ये चेंज भी हो सकता है, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। फार्मूला को याद कर लेना, किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा वो याद कर लेना, ठीक। Is incident normally on a plane grating having 5000 lines per centimeter, a length of 150 centimeter, focal length, कोई लेंस है जिसका फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर है, is used to observe spectrum on the screen, calculate the separation between the two lines in centimeter in first order। बातें समझ में आई, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप एंड एक्सप्लेन व्हाई डू गुड टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज अपर्चर। आपको बताना है कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है टेलीस्कोप की, और एक अच्छा टेलीस्कोप के लिए उसका अपर्चर लार्ज क्यों होना चाहिए। आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आपका एक स्मार्टफोन 10,000 का है, एक स्मार्टफोन 40,000 का है, 10,000 के स्मार्टफोन का कैमरा ज्यादा अच्छा होगा 40,000 वाले स्मार्टफोन का। अब ये सी बात है, 40,000 के स्मार्टफोन का कैमरा ज्यादा अच्छा होगा। वहीं 50-60,000 लगा के आईफोन ले लो, उसका कैमरा बेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अपर्चर ज्यादा होता है। दोनों फोन ही है, दोनों फोन ही है। मैं कैमरे पर भी नहीं स्विच कर रहा हूं कि आपको बता दिया कि कोई कैमरा ले लो उसका अपर्चर ज्यादा, नहीं, सिर्फ फोन में हम इतना अंतर दिखा रहे हैं। 10,000 का जो फोन बनाया जाएगा उसका आप कभी लेंस देखना, अपर्चर बहुत छोटा होता है, और जब 50,000 का फोन लेने जाओगे ना उसका अपर्चर बड़ा होता है। जितना बड़ा अपर्चर होगा, हालांकि डिपेंड करता है लेंस की क्वालिटी पर, यह डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर पर भी, एंड ये डिपेंड करता है कौन सा कैमरा उसमें यूज हो रहा है। ये सब डिपेंड करते हैं।
बट जितना बड़ा अपर्चर होगा उतनी लाइट उसके अंदर ज्यादा प्रवेश कर सकती है और उतनी ज्यादा अच्छी क्लियरिटी वो दे सकता है। कोई भी कितना भी अच्छा कैमरा ले लो लाइट में कम अच्छी फोटो क्लिक करता है, अच्छी लाइट में बहुत अच्छी फोटो क्लिक करता है। कारण क्या है? अपर्चर उसका छोटा है, लो लाइट में कम अच्छी पिक्स आएंगी, कम उसमें लाइट प्रवेश कर सकती है। ज्यादा लाइट होती है, सनलाइट में चले जाओ, अच्छी लाइट उसमें प्रवेश कर पाएगी और वो अच्छे से क्लिक कर पाएगा। लेकिन महंगे महंगे कैमरा आते हैं, उसके जो अपर्चर होता है वो काफी बड़ा होता है, वो लो लाइट में भी काफी अच्छी पिक्चर ले लेता है। का कारण क्या है? कारण ये है कि उसका अपर्चर बड़ा होता है और उसमें लाइट ज्यादा प्रवेश कर पाती है। तो ये आप आराम से लिख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको डिस्कस करना है इसके कंस्ट्रक्शन का और इसकी वर्किंग क्या होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, दैट इज ए डिफाइन स्पेसिफिक रोटेशन। आपको स्पेसिफिक रोटेशन डिफाइन करना है एंड कैलकुलेट थिकनेस ऑफ quarter wave plate for wavelength 6000 angstrom if the refractive indices for E ray and O ray are 1.543 and 1.533 respectively। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट्स। आगे चले, बहुत बढ़िया। बात करेंगे हम सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आता है पहला क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन इन्वर्जन। आप क्या समझते हो पॉपुलेशन इन्वर्जन से? What do you mean by population inversion and how it is achieved in helium neon laser and explain working of helium neon laser with appropriate energy level diagram। आपको एनर्जी लेवल डायग्राम से इसे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आप इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से क्या समझते हो? इंटरफेरेंस आपको जस्ट समझाया गया है। डिस्कस फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म बाय रिफ्लेक्शन एंड फाइंड कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन भी बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन ए डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, हाउ आर ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे डिफाइंड। आपको क्या करना? प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के लिए प्रोपगेशन ऑफ लाइट डिफाइन करना है एंड हाउ आर यू ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे डिफाइंड। आप ऑर्डिनरी रे को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे को कैसे डिफाइन कर सकते हो? ड्रा द ई रे एंड ओ रे वेवफ्रंट इन केस इन विच द ऑप्टिक्स एक्सिस इज पैरेलल टू द सरफेस of the crystal on which beam of light is incident obliquely। आपको क्या करना है? ई रे एंड ओ रे वेवफ्रंट का ई रे वेवफ्रंट एंड ओ रे वेवफ्रंट भी डिफाइन करना है। किस केस में? इन केस द ऑप्टिक एक्सिस इज पैरेलल टू द सरफेस। ऑप्टिक एक्सिस क्या हो? सरफेस के पैरेलल हो। ठीक है, ऑन क्रिस्टल विच बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स एंड सो दैट द एरिया ऑफ द फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स आर नियरली द सेम। टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट। समझ में आया? ये 4 ही क्वेश्चन इसमें लाए हैं। पहले वाले में 10 क्वेश्चन, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन। नोट कर लीजिए। टेक ए स्क्रीनशॉट। टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ अब हम ये बताना चाहेंगे कि अगर आपको थर्ड पेपर जो बीएससी सेकेंड ईयर के लिए है, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। 45 के तुरंत पहुंचाना चाहिए। 45 के तुरंत कंप्लीट कराओ, थर्ड सेशन भी आ जाएगा फटाफट से। एंड ब्लॉग चैनल जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ब्लॉग रेगुलर अपलोड होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन आप लोग बढ़िया पढ़ाई करें एंड जिसका जिसका कल पेपर है मेरी तरफ से उसको काफी ज्यादा शुभकामनाएं। वो अच्छे से पेपर अपना करे और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आए। एंड मैं ये चाहता हूं आप अपने पेपर में अच्छा कर दिखाएं और ये बता दें कि यस वी कैन डू इट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन आप लोग बढ़िया पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।